हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि वेब क्रॉलर होता क्या है। तो वेब क्रॉलर एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक्सेस लेता है आपके डाउनलोड्स या कोई भी इंडेक्स कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। ठीक है। सो बेसिकली वेब क्रॉलर के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो स्पाइडर बोल सकते हैं, सर्च इंजन बॉट्स बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे आज। तो देखिए देखिए क्रॉलर क्रॉलर है, उसके पास यूआरएल लिस्ट होते हैं। ठीक है, एक यूआरएल लिस्ट होती है क्यू, जिसे बोलते हैं सीड यूआरएल्स। सीड यूआरएल्स फॉर एग्जांपल इफ आई से सीड यूआरएल्स, these are the seed URLs. Okay, https google.com, wikipedia.org और example.com. So what does crawler do? crawler एक URL उठाता है, उसको प्रोसेस करता है और नई URLs को छोड़ता है एंड देन रिपीट करता है। ठीक है। तो क्रॉलर आप बोल सकते हो ब्राउज़र जैसा बिहेव करता है, लेकिन ह्यूमन नहीं होता है। ठीक है। देखो क्रॉलर क्या करता है, वो सर्वर को बोलता है कि मुझे इस पेज का HTML भेज दो, एंड वो HTTP गेट रिक्वेस्ट से पेज का HTML लेता है एंड देन यूज़र एजेंट्स फॉर एग्जांपल गूगल बॉट या बिग बॉट ले लेते हैं एंड एक्सेट्रा। ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेटस कोड 200 आता है तो यू विल गेट द HTML फॉर द पर्टिकुलर पेज और द वेबसाइट यू वांट द एक्सेस टू। ठीक है। इफ़ यू गेट 4 जैसे कि मैं आपको मान लेते हैं, अगर सर्वर ये देखिए, या तो उसको 404 मिल सकता है, दैट इज़ पेज इग्नोर हो जाएगा, 403 एक्सीडेंट, और अगर 200 आपको मिल जाता है तो मतलब पेज आपको मिल गया, पर्टिकुलर HTML मिल गया। ठीक है। देन आई टॉक अबाउट परमिशन फेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो रोबोट्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में अगर आप नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। होता क्या है, पेज रीड करने से पहले, ठीक है, क्रॉलर जो है वो चेक करता है कि आपके जो पर्टिकुलर सीड यूआरएल में रोबोट्स डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल होता है कि नहीं। ठीक, तो इस फाइल में देखिए क्या लिखा होता है। इस फाइल में आपका कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखे रहते हैं, दैट इज़ यूज़र एजेंट स्टार डिसअलाउ एडमिन अलाउ। ठीक है। तो अगर स्लैश एडमिन है तो इसका मतलब आप क्रॉल नहीं कर सकते, क्रॉलर इसमें एक्चुअली अपना टास्क से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी पेजेस अलाउड है। समझ रहे हो। तो अगर पेज डिसअलाउड है तो आपको क्रॉलर स्किप कर देगा, अगर अलाउड है तो नेक्स्ट स्टेप। समझ रहे। अब देखिए हम समझते हैं HTML पार्सिंग। पेज को हम तोड़ते कैसे हैं। अब देखो, अगर जब क्रॉलर को रॉ HTML मिलता है, ठीक है, रॉ HTML कैसे समझाओ, ऐसे मान लीजिए ये मेरे एक रॉ HTML मिला। ठीक है, आपके क्रॉलर को ये रॉ HTML मिला, तो आप क्रॉलर करे क्या। अब देखो क्रॉलर इसको ट्री स्ट्रक्चर में तोड़ता है, ट्री स्ट्रक्चर में तोड़ता है, आई एम सॉरी, और एक्चुअली ये यूज़ करता है डॉम, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब होता है क्या है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, दैट इज़ द टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन H1 H2 टैग्स, दैट इज़ फॉर द अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ओके, जैसे टॉपिक समझने के लिए, एंड द पैराग्राफ दैट इज़ द मेन कंटेंट, एंड देन द फुटर आपका आ गया, नेविगेशन आ गया, नैप, दैट इज़ वो बहुत लो प्रायोरिटी में होते हैं, एंड देन हेड एंड टेक्स्ट रहते हैं, उसको तो पूरा इग्नोर करता है, दैट इज़ फॉर इग्नोरेंस। ठीक है। एंड स्टॉप वर्ड्स पूरा रिमूव होता है, जैसे ए एन द इज़ ऑफ एक्सेट्रा। ठीक है, स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर देता है। तो क्रॉलर क्या करता है, जो मेटा डेटा है, ठीक है, मेटा डेटा को एक चीट शीट की तरह यूज़ करता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका मेटा डेटा है। ठीक है। सो मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, लर्न आउट, वेब क्रॉलर्स, मेटा नेम, रोबोट, कंटेक्स्ट, नो इंडेक्स। अब पता है क्या है, पेज किस टॉपिक का है एंड सर्च रिजल्ट में शो करना है या नहीं। ठीक है। तो अगर नो इंडेक्स आ गया, दैट इज़ इंडेक्स मत करो, अगर नो फॉलो आ गया, दैट इज़ लिंक फॉलो मत करो। ठीक है। जैसे आप देखो कंटेंट में आपका लिखा हुआ है सेकंड वाले में, दैट इज़ नो इंडेक्स, दैट इज़ इंडेक्स आप फॉलो नहीं, इंडेक्स मत करो, दैट इज़, समझ रहे हैं। अगर नो फॉलो रहेगा तो लिंक्स फॉलो मत करो आगे। ओके। नेक्स्ट हम जानते हैं लिंक अट्रैक्शन, मतलब कौन से लिंक्स फॉलो होंगे। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्रॉलर क्या करता है, एक एंकर टैग ढूंढता है, दैट इज
दिस इज एंकर टैग, ये एक तरीके का एंकर टैग है। एंड देन हर लिंक के साथ चेक करता है कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल, मतलब HTTPS है या HTTP है, डुप्लीकेट तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, सारा चीज़ें चेक करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ये ठीक है, तो ये जैसे स्लैश ब्लॉग हो गया या login.html, ठीक है। तो लॉगिन पेजेस फिल्टर सेशन यूआरएल्स, तो ये क्या होता है, जो लॉगिन पेजेस होते हैं ना, फिल्टर्स हो गया, सेशन यूआरएल्स, इनको ये इग्नोर होते हैं, सिंपली इग्नोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे कि जो क्रॉल है वो प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करता है, ठीक है। क्रॉलर क्या करता है, हर एक पेज को स्कोर देता है, जैसे, और वो स्कोर की बात करूँ तो किन फैक्टर्स पे ये स्कोर डिपेंड करता है। लेट्स टॉक अबाउट स्कोर। जैसे कि फैक्टर्स के फैक्टर्स आर, जैसे कितनी वेबसाइट लिंक कर रही हैं, ठीक है, कितना ट्रैफिक आता है, और हम बात कर सकते हैं पेज कितना फ्रेश है, वेबसाइट ट्रस्ट स्कोर भी आपका डिसाइड करता है, ये भी फैक्टर्स है। तो अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर पेज का अगर स्कोर हाई है तो फिर वो जल्दी क्रॉल होगा, ठीक है। अगर लो स्कोर है तो वो बाद में क्रॉल होगा, दैट इज़ लोअर प्रायोरिटी, सब एक तरीके का लोअर प्रायोरिटी मिल जाएगा, ठीक है। देन हम बात करेंगे इंडेक्सिंग, दैट इज़ इंडेक्सिंग, आप भी जानते हो व्हाट इज, दैट इज़ सिंपल डेटा स्टोर कैसे करता है, ठीक है। अब मैंने पेज को सर्च इंडेक्स में देखो, अब क्या होता है ना, पेज को सर्च इंडेक्स में डाला जाता है। अब इंडेक्स में क्या क्या स्टोर होता है हम जानते हैं। देखो, इंडेक्स में स्टोर होता है कीवर्ड्स बोल दो, पेज यूआरएल्स, टॉपिक्स, लास्ट अपडेट टाइम एंड लिंक रिलेशनशिप, तो ये सब आपका इंडेक्स में स्टोर होता है, ठीक है। ये सब कहाँ स्टोर होता है भैया, इस समय बात करूँ तो दीज आर स्टोर्ड इन इंडेक्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट, अब ये सब जो मैंने इंडेक्स की बात की एक्चुअली गूगल का ब्रेन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन सब स्टेप करने के बाद वी कम टू रीक्रॉलिंग, ठीक है। दोबारा हम विजिट करते हैं, क्यों करते हैं भैया, देखो दोबारा क्यों करते हैं, ताकि हम कंटेंट को अपडेट कर सकें, ठीक है। और मे भी पेज डिलीट हो सकता है या लिंक चेंज हो सकते हैं, तो बार बार उसको क्रॉल करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। जानते हो न्यू साइट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं तो हमको फ्रीक्वेंटली क्रॉल करना पड़ेगा। स्टैटिक पेजेस वो रेयरली क्रॉल होते हैं, समझ रहे हो ना, तो यही है। अब हम बात करते हैं AI क्रॉलर्स का काम, दे डू एक्स्ट्रा वर्क, व्हाट एक्स्ट्रा वर्क दे डू, व्हाट दे डू इज़ दे कॉपी द कंटेंट, ठीक है, और एक अपना एक डेटा सेट बनाते हैं, और एक LLM ट्रेनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्रॉलर्स एक्चुअली क्या करते हैं, ट्रैफिक भेजने के लिए इंडेक्स करते हैं, समझ रहे हो ना, यही बिग डिफरेंस है, ट्रैफिक भेजने के लिए इंडेक्स करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। अब देखो, ये पार्ट मैंने जो बोला ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा और सबसे मोस्ट मिस्ड अंडरस्टूड पार्ट होता है, ठीक है। सोल्व बताऊँगा AI क्रॉलर्स का एक्स्ट्रा काम। अब देखो, गूगल क्रॉलर और AI क्रॉलर दोनों ही वेब पेज पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समझ रहे हो ना। इफ आई टॉक अबाउट गूगल क्रॉलर फॉर एग्जाम्पल, एक आपका गूगल क्रॉलर हो गया एंड आपका AI क्रॉलर हो गया, क्रॉलर हो गया, तो इसमें भैया डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप समझो। अब देखो, सबसे पहले सर्च इंजन क्रॉलर्स, इनका गोल क्या होता है, यूज़र को वेबसाइट पर भेजना, ठीक है। तो सर्च इंजन क्रॉलर का काम होता है कि वेब पेजेस को डिस्कवर करना, उनको इंडेक्स करना, रैंकिंग डिसाइड करना और यूज़र को ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक देना। मतलब आप सर्च करते हो, जैसे मैं सिंपली सर्च करता हूँ व्हाट इज़ वेब क्रॉलर, तो गूगल क्या करता है, अपने इंडेक्स को चेक करता है, टॉप पेजेस को दिखाता है, और आप वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो वेबसाइट को ट्रैफिक प्लस रेवेन्यू मिलता है। तो सर्च इंजन कुछ नहीं है, ट्रैफिक ब्रोकर है, समझे। और देखो AI क्रॉलर्स का गोल होता है वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना नहीं, बाकी नॉलेज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं बात करता हूँ AI क्रॉलर्स की। AI क्रॉलर्स द बिग डिफरेंस इज नॉलेज एब्जॉर्प्शन, ओके। तो इनका काम क्या होता है, AI क्रॉलर का, वेब कंटेंट को रीड करते हैं,
कॉपी करके स्टोर करते हैं एंड देन डेटा सेट बनाते हैं एंड देन LLMs को ट्रेन करते हैं उस हिसाब से। सो अगर आप मैं पूछूँ ChatGPT से पूछता हूँ कि एक्सप्लेन वेब क्रॉलर्स, तो क्या करता है, व्हाट इट डज, वो आपको गूगल जैसा लिंक नहीं देता है लेकिन आपको खुद आंसर लिख के देता है। ठीक है, तो देखो जैसे आप यूज़र हो, आप वेबसाइट पे जाते हो, पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे क्लिक करते हो, बट ये काम नहीं करता है, ये आपको सिंपली आंसर कर देता है वेबसाइट विजिट करके कंटेंट को समझ के। ठीक है, अब देखो कंटेंट कॉपी का मतलब क्या होता है। कंटेंट कॉपी ये मतलब नहीं होता है कि अब मैं वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है कंटेंट कॉपी मतलब टेक्स्ट को है ना, टेक्स्ट का आप समझ लो टोकनाइज्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूँ कंटेंट कॉपी, ठीक है, कंटेंट कॉपी के बारे में बात किया, कंटेंट कॉपी इज नथिंग बट बोल सकते हो टेक्स्ट का एक टोकनाइज्ड फॉर्म होता है और इसमें एक पैटर्न स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होते हैं और इसके पास इसका मतलब होता है फैक्ट्स प्लस लैंग्वेज स्टाइल। ठीक है, ये कुछ मतलब है, जैसे कि मैंने जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, वेब क्रॉलर्स इंडेक्स वेब पेजेस, सिंपल। तो मॉडल के लिए बन जाता है जैसे टोकन्स, एम्बेडिंग्स, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स। तो LLMs टेक्स्ट याद नहीं करता, वो पैटर्न को सीखता है। ठीक है, तो अब देखो AI क्रॉलर्स जो कलेक्ट करता है जैसे ब्लॉग्स, टॉक्स, FAQs, फोरम्स, ट्यूटोरियल, जो भी इसको कलेक्ट करता है, ये सब मिलके एक मैसिव टेक्स्ट कॉर्पस बन जाते हैं। फिर क्या करता है, डुप्लीकेट कंटेंट हटाया जाता है, लो क्वालिटी पेजेस को हटाए जाते हैं, हार्मफुल कंटेंट फिल्टर होता है और इसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, फाइन ट्यूनिंग होता है और इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग एंड इवैल्यूएशन। AI ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग और इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, तो फिर से एक मैं बता दूंगा क्रॉलर का काम क्या होता है। क्रॉलर का काम होता है, सिंपल सी बात है, दिस इज़ द वर्क, ये आपका परमिशन चेक करता है। जैसे रोबोट टेक्स्ट में व्हाटएवर मान लीजिए एडमिन है, तो द क्रॉलर कैन नॉट एक्सेस द पेज एंड देन पेज को फेच करता है, HTML एक्सट्रैक्ट करता है, कंटेंट को समझता है, लिंक्स फॉलो करता है, डेटा स्टोर करता है एंड रिपीट करते रहता है। दिस इज़ द वर्क ऑफ क्रॉलर। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्रॉलर के अंदर का प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, सो यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर नेम्ड वेब स्क्रैपिंग एंड ऑल्सो मैंने एक वेब फाइल को क्रिएट कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, दो कमांड है, दैट इज़ गो टू योर टर्मिनल एंड एक आप UV init योर प्रोजेक्ट नेम डाल दीजिए एंड देन सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट में आइए, कमांड डायरेक्टरी चेंज करिए, कम टू योर प्रोजेक्ट नेम व्हाटएवर आप जो रखेंगे और एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिए, दैट इज़ UV Venv। और ओके, UV के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट। देखिए UV एक बहुत ही UV एक मॉडर्न सुपर फास्ट पाइथन पैकेज है, या बोल सकते हो ऑल्सो एनवायरनमेंट मैनेजर। जैसे मान लीजिए, जैसे हम यूज़ करते हैं ना रिप्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए हम यूज़ करते हैं पिप और PIP-NV, कुछ पार्ट्स ऑफ कॉन्डा भी को भी आप मान लीजिए, इनका रिप्लेसमेंट है, बट ये बहुत फास्टर होता है और सिंपलर होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये आपको मदद करेगा एक पाइथन पैकेजेस को मैनेज करने में और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करने में और बहुत चीज़, जैसे इनिशियलाइज पाइथन प्रोजेक्ट्स, और ऑफ कोर्स सब चीज़ों को ये फास्टर कर देता है दैन द ट्रेडिशनल टूल्स। ठीक है, नाउ let me just activate the virtual environments. source.pnv/bin/activate, देखिए यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है, ओके, सो फॉर द वेब स्क्रिपिंग मैं सारे लेसन्स एक्चुअली बूटस्ट्रैप का फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज़ द बूटस्ट्रैप, यस। सो इनके लेसन्स में यूज़ कर रहा हूँ ताकि वी कैन follow the structure or the pattern
जो पढ़ा रहे जिस हिसाब से। ओके, तो हमने व्हेन वी एक्टिवेट यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दिया था। लेट्स गो बैक टू द एरर्स। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, दैट इज़ okay, so these are the things which are not downloaded, that is AT-IOHP, AIO HTTP beautiful super request पिप इंस्टॉल कर देते हैं UI। ओके ओके, सारे टेस्ट पास हो गया, जितने भी डिपेंडेंसीज है ये डाउनलोड हो गए। ओके ओके, सो हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क में आते हैं, नॉर्मलाइज URLs। ओके, we need a function, stop the function। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हम नॉर्मलाइज URL फंक्शन को डिटेल में समझेंगे कि भाई एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो दो फाइल हमने यहाँ पर बना दिया, दैट इज़ द crawl.py, टेस्ट crawl.py, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा था। ओके, अब हमें इंपोर्ट करना है। सो फ्रॉम URL lib.parse, ओके, फ्रॉम URL lib.parse import URL, ओके, ये तो यहाँ पे कोड लिख रहा है, ये वेट, एक मिनट। ओके, सबसे पहले इसमें देखिए हमने यूज़ किया है URL पार्स को इंपोर्ट किया है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ये एक्चुअली करता है क्या है कि आपका जो रॉ URL है उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देता है, जैसे कि आप बोल सकते हो स्कीम हो गया, डोमेन हो गया, पाथ हो गया, क्वेरी हो गया। ओके, नाउ लेट्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज़ नॉर्मलाइज URL, जो कि पाथ की थी। नॉर्मलाइज URL, ये हमारा फंक्शन है, दैट इज द नॉर्मलाइज URL स्ट्रिंग। ये क्या करता है, यहाँ हम नॉर्मलाइज URL नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली फंक्शन एक URL स्ट्रिंग इनपुट लेता है और एक नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको समझाऊँ तो यहाँ पर मैं अगर समझाना चाहूँ इसको, सो what it does, it normalizes a URL by removing the scheme, that is HTTPS, and trailing slashes. Okay, and this allows of course comparisons of URLs that point to the same page. समझे बात को? ठीक है, now we'll use this past is equals to URL parse URL। ये क्या है अब हम लोग URL parse को कॉल कर रहे हैं, ये URL को तोड़ के एक ऑब्जेक्ट बना देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ http block.boot.f जो पर्टिकुलर है। ठीक है, तो मैं होस्ट का यहाँ पर नाम डालता हूँ, एक मिनट। ओके, सो ये कर दिया। अब इसका काम क्या होता है, अब होस्ट डिफाइन करते हैं, दैट इज होस्ट इक्वल्स टू parsed .netlog .logger and path
इज इक्वल्स टू पार्ट्स डॉट पाथ, सॉरी पाथ डॉट पाथ, ठीक है। इफ पाथ डॉट एंड्स विद, ठीक है, पाथ इज इक्वल्स टू पाथ आई माइनस 1, एकदम ठीक है। एंड देन normalized equals to f host return normalized, हाँ ठीक है। एक मिनट, ओके, तो एक मिनट रुकना, यस। अब देखो ये जो आपका लाइन है होस्ट इज इक्वल्स टू पास डॉट नेटलॉग डॉट लोअर, ये करता क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या आपका जो होस्ट है, डोमेन है ना, वो यहाँ हम डोमेन निकाल रहे हैं यूजिंग पास डॉट नेटलॉग और उसको लोअर कर दे रहे हैं। ऑफ कोर्स लोअर फंक्शन आप जानते हो। सो जैसे मैं मान लीजिए कोई भी एक फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने बूट डॉट डेव है, ये कुछ इस तरीके का है, तो ये जितना भी कैपिटल लेटर्स है उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये थोड़ा सा ये, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर जो भी सो दोनों टेक्निकली ऑफ कोर्स सेम होते हैं, बस लोअर केस हमने बनाया है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्ट पाथ की, दैट इज पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ इज इक्वल्स टू पार्स्ड डॉट पाथ। यहाँ हम URL का पाथ ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, URL का पाथ ले रहे हैं। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखा है इफ़ पाथ डॉट एंड्स विद स्लैश, अगर मान लीजिए आपका पाथ एंड कर रहा है स्लैश है, तो हम उस स्लैश को सिंपल से हटा दे रहे हैं, ठीक है, बस वो सेम पेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड इक्वल्स टू एफ होस्ट पाथ, बस हम डोमेन और पाथ को कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज, नोटिस करो यहाँ स्कीम नहीं है, ठीक है। तो आपने ऊपर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, जैसे अभी ब्लॉग वाला दिखाया था बूट डॉट ब्लॉग, तो यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं इसको एक एग्जांपल की तरफ दिखाऊँ तो कुछ ऐसा आपका आ जाएगा, दैट इज बूट डॉट डेव स्लैश पाथ, ठीक है। ये हमारा आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके, सो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने कोड फाइल लिखा है दैट इज ऑफ crawl.py, ये फंक्शन HTTP रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ URL कंपैरिजन और डीडुप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दैट इज़ टेस्ट crawl.py, लेट मी, मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट लेट मी कॉपी पेस्ट, यस, सेव इट, थोड़ा यहाँ पर कमेंट्स में वापस तो डाल देता हूँ, लेट मी सेव द फाइल, ओके ओके। टेस्ट क्रॉल डॉट पाई हमने लाया। अब यहाँ पर देखिए क्या है बात है, अब हम जो नॉर्मलाइज्ड URL फंक्शन के यूनिट टेस्ट को समझेंगे। देखो ये टेस्ट इंश्योर करेंगे कि फंक्शन हर टाइप की URL को करेक्टली नॉर्मलाइज करता है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक क्लास डिफाइन किया है, क्लास टेस्ट नॉर्मलाइजर डॉट यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस। तो ये एक टेस्ट क्लास को ये एक टेस्ट क्लास है जो यूनिट टेस्ट और टेस्ट केस को इनहेरिट करती है। जैसे इस क्लास के अंदर जो भी मेथड टेस्ट से स्टार्ट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली टेस्ट माना जाता है, समझा आपने। जैसे मान लीजिए जैसे टेस्ट 1 देख लीजिए यहाँ पर, एक मिनट, टेस्ट दैट इज टेस्ट नॉर्मलाइज URL HTTPS विद ट्रेलिंग स्लैश सेल्फ, ठीक है। अब इस टेस्ट में हम चेक कर रहे हैं कि अगर URL HTTPS हो और एंड में स्लैश हो तो स्लैश रिमूव हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक। अगर मान लीजिए मेरा इनपुट कुछ ऐसा रहेगा, इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ आई गॉट अ इनपुट, यहाँ पर देखिए इनपुट है, तो एक्सपेक्टेड ये कुछ ऐसा रहेगा, देखते हो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो दूसरा टेस्ट है
टेस्ट नॉर्मलाइज URL HTTPS विदाउट ट्रेलिंग स्लैश। अब इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो इनपुट URL है https://blog.boot.dev पाथ, और यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्लैश नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक्सपेक्टेड आप देख सकते हो यहाँ ऑलरेडी ट्रेलिंग स्लैश नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर भी आउटपुट सेम होना चाहिए। ठीक, थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पर लिखा है टेस्ट नॉर्मलाइज URL HTTP विद ट्रेलिंग स्लैश सेल्फ। सो इस टेस्ट से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि HTTP और HTTPS दोनों ट्रीट किए जाते हैं सेम वे, दैट इज स्कीम कंप्लीटली इग्नोर होती है। ठीक है, स्कीम कंप्लीटली यहाँ पर हम इग्नोर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया स्कीम क्या होता है, स्कीम बोलोगे तो भैया आप देखते हो ना https://blog.boot.dev, तो https ही हमारा स्कीम होता है। ठीक है, डोमेन हमारा होस्ट जो भी हम नेटलॉग बोलते हैं, नेटलॉग दैट इज blog.boot.dev, और हमारा पाथ /path। ठीक है, हम अब इसमें होता क्या है ना, हम नॉर्मलाइज URL को का पर्पस, इस फंक्शन का पर्पस ये है कि कंपेयर करना कि दो URL सेम पेज को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे मान लो HTTP और फिर HTTPS और हमारा सेम डोमेन है, तो दोनों सेम पेज को पॉइंट कर रहे हैं, बस सिक्योर वर्जन और या इनसिक्योर वर्जन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए स्कीम को इग्नोर करते हैं। समझ रहे हो ना आप, HTTP और HTTPS बस इतना ही फ़र्क है। समझ रहे हो, एक सिक्योर है एक इनसिक्योर है, बस इतने का डिफरेंस है। लेकिन और इसी स्कीम को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि दोनों एक ही पेज को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो ये मैंने बात कर दी ट्रेलिंग पाथ। ओके, अब मैं बात करूँगा टेस्ट नॉर्मलाइज URL डीप डेप्थ सेल्फ। यहाँ हम डीपर पाथ्स टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए //v/v, मतलब समझ रहे हो ना, इससे कंफर्म होता है कि सिर्फ लास्ट ट्रेलिंग स्लैश रिमूव होता है, बाकी पाथ इंटैक्ट रहता है। आप ऑफकोर्स देख भी सकते हो लास्ट ट्रेलिंग स्लैश हमारा रिमूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दैट इज टेस्ट नॉर्मलाइज URL रूट पाथ। सो इस केस में पाथ सिर्फ स्लैश है, समझ रहे हो, ट्रेलिंग स्लैश रिमूव होने के बाद पाथ एम्प्टी हो जाता है, इसलिए सिर्फ डोमेन रिटर्न होना चाहिए। दैट इज example.com, यहाँ पर देख सकते हो आप, सिर्फ डोमेन ही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है। ठीक है, टेस्ट नॉर्मलाइज URL पाथ। अब देखो नो पाथ, यहाँ URL के अंदर पाथ है ही नहीं, तो फंक्शन को सिंपली डोमेन रिटर्न करना चाहिए। ठीक, URL नो पाथ, यहाँ पर देख सकते हो URL नो पाथ, तो सिर्फ डोमेन ही आपका आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ अ मिक्स्ड केस होस्ट, दैट इज टेस्ट नॉर्मल URL मिक्स्ड केस होस्ट। अब यहाँ टेस्ट चेक करना है कि डोमेन को लोअर केस में कन्वर्ट किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, जैसे कैपिटल BLOG हम लिखते हैं ना, बस वो स्मॉल, दोनों सेम होते हैं यार, समझ रहे हो ना, कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में दोनों सेम होते हैं, बस पाथ का केस प्रिजर्व किया जा रहा है और जो रियलिस्टिक बिहेवियर ऑफ कोर्स ये यहाँ पर आपका असर्शन लेना जाता है, दैट इज़ self.assert इक्वल, यहाँ पर देखो यहाँ self.assert इक्वल एक्चुअल कॉमा, हर टेस्ट के एंड में हम assert इक्वल यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम है तो टेस्ट पास हो जाएगा, अगर डिफरेंट हुए तो टेस्ट बेस। और यहाँ पर एक टेस्ट रनर है, ये लाइन आपको देखो इफ़ नेम इज इक्वल्स टू मेन यूनिट टेस्ट डॉट मेन, तो ये लाइन इंश्योर करती है कि जब हम डायरेक्टली फाइन रन करें तो सारे टेस्ट एग्जीक्यूट होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम ये लाइन इंश्योर करती है कि जब हम डायरेक्टली फाइल को रन कर रहे हैं तो सारे टेस्ट एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। समझे बात को? ओके, तो आइए हम लोग यूनिट टेस्ट को रन करके देखते हैं। लेट्स चेक इफ इट इज एक्चुअली रनिंग। ओके रन इट, ओके आ रहा है यहाँ पर रिजल्ट हमारा। सो लेट मी जस्ट रन द बूट डेव वाला रन कर देते हैं, या एक्सपेक्टेड ओके आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस, ऑल टेस्ट पास, हमारा एक्सपेक्टेड ओके आना चाहिए था और आ गया। तो सारे 8 टेस्ट को हमने रन किया। ठीक है, ओके,
नाउ लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट पेज कंटेंट. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लेट्स स्टार्ट विद h1 टैग एंड द फर्स्ट p पैराग्राफ टैग्स. फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस html आप देख सकते हो यू वांट टू एक्सट्रैक्ट h1 एंड पैराग्राफ. ओके, ठीक है. ओके, तो सिंपल वे में मैं आपको सारे चीज़ें करके दिखाता हूँ एंड वी विल एग्जीक्यूट. ओके, तो आइए स्टेप को हम लोग करते हैं. दैट इज़ अब HTML पार्सिंग करने के लिए पहले सबसे पहली बात हम दैट इज फ्रॉम PS4 import beautiful soup. ओके, import कर दिया beautiful soup. देन स्टेप 3. ओके, फंक्शन बनाना दैट इज def get underscore h1 from html. That is soup is equals to beautiful soup और HTML HTML.parser. ओके, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, h1 टैग को सर्च करेंगे और ये ऑफ कोर्स मेरा ये एग्जैक्ट लाइन दे रहा है दैट इज h1 टैग इज इक्वल्स टू soup.find h1. ओके, h1 टैग इक्वल्स टू soup.find h1. इसे हमें h1 टैग के एलिमेंट्स मिल जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम इफ़ का कंडीशन डालेंगे. इफ़ इज करेक्ट है, इफ़ h1 टैग, ठीक है, डालने के बाद मतलब h1 टैग अगर है तो क्या रिटर्न करेंगे भैया, दैट इज वी विल रिटर्न h1 टैग डॉट गेट टेक्स्ट. ठीक है, h1 टैग डॉट गेट टेक्स्ट, यस स्ट्रिप नहीं, h1 टैग डॉट गेट टेक्स्ट. ओके, एंड h1 टैग रिटर्न एंड इसमें रिटर्न क्या होगा. अगर नहीं होगा तो रिटर्न कुछ नहीं करना है, रिटर्न खाली कर देना है. ठीक है, अगर नहीं है तो. ओके, नेक्स्ट हम बना रहे हैं दैट इज डेफ, जो हमारा सेकंड फंक्शन बोला गया था, डेफ गेट फर्स्ट पैराग्राफ. गेट फर्स्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत, तो फ्रॉम HTML एकदम सही. ओके, ओ माय गॉड, सारा ही कोड लिख दिया इसने. लेट मी जस्ट डिलीट दिस. ओके, तो सबसे पहली बात ऑफ कोर्स आपको भी पता है दैट इज सूप इज इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप HTML पार्सर. इसका यूज़ करना है, सिंपल सी बात है, HTML पार्सर. एंड देन हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू ट्राई टू फाइंड p टैग्स. ठीक, तो मेन टैग्स बोल दीजिए, दैट इज पैराग्राफ, उसको मेन टैग बोलते हैं, मेन अंडरस्कोर टैग बोल देते हैं. दैट इज soup.find, हम लोग क्या करते हैं, soup.find मेन. ठीक है, अब करते हैं इफ मेन टैग. अगर मेन टैग अगर है तो इसमें हमारा p अंडरस्कोर टैग इज इक्वल्स टू मेन अंडरस्कोर टैग डॉट फाइंड और ऑफ कोर्स p टैग को हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, टैग डॉट फाइंड p. इफ मेन टैग के अंदर अगर p टैग है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कोर्स p टैग डॉट टेक्स्ट. अदरवाइज p टैग इज इक्वल्स टू soup.find p एंड इफ अगर p टैग है तो हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना p डॉट टेक्स्ट एंड रिटर्न नथिंग. सो दिस इज द कोड, complete code for crawl.py. test crawl.py का I have the code, let me just paste it. okay,
ये रहा। तो हमने कुछ नहीं, कुछ और फंक्शंस में ऐड कर दी, दैट इज टेस्ट गेट h1 फ्रॉम फ्रंट HTML, टेस्ट गेट वन फ्रॉम h1 फ्रॉम HTML, नो h1। ठीक है, ये सब सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ओके, नाउ लेट्स रन आवर टेस्ट। ओके, सारे टेस्ट पास हो गए, आप देख सकते हो। 16 टेस्ट थे, सारे के सारे टेस्ट पास हो गए। ऊपर से लिखे 16 फंक्शंस थे। ठीक है, एवरीथिंग इज पास, मतलब इसमें हमने जो भी आप देख सकते हो फंक्शन बनाया, ठीक है, इट्स ऑल करेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट। ओके, तो अभी हमने जो भी नया नया कोड इसमें लिखा है crawl.py में, लेट मी एक्सप्लेन दैट थिंग। सबसे पहले मैं इस पैकेज के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम BIS4 import beautiful। सो ऑफ कोर्स ये HTML कंटेंट को पार्स करने के लिए है, जहाँ जैसे मान लीजिए आप h1 या पैराग्राफ निकालना चाहते हो तो। ठीक है, नॉर्मलाइज फंक्शन से तो हमने बात कर लिया है, दिस ऑल डन एंड डस्टेड। ओके, नाउ लेट मी कम टू द सेकेंड फंक्शन। इसको प्रॉपरली मैं नीचे कर देता हूँ, यस। गेट h1 फ्रॉम HTML। अब ये करता है कि ये फंक्शन HTML कंटेंट को पहले h1 टैग से निकालता है, टेक्स्ट निकालता है वहाँ से, और बस रिटर्न कर देता है, कुछ नहीं। अब देखो सूप इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप HTML.html से पास है, तो ये यहाँ ब्यूटीफुल सूप HTML को रीडेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, कुछ नहीं। समझ रहे हो ना, HTML को हमें सिर्फ और सिर्फ रीडेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, बस इसका आप यूज़ कर लीजिए। h1 टैग सूप डॉट फाइंड, h1 टैग को फाइंड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर h1 टैग है तो रिटर्न कर देते हैं, और रिटर्न क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गेट टेक्स्ट। अगर h1 मिला तो उसका टेक्स्ट रिटर्न करेंगे, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, समझा। और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी किया है, सेम टू सेम चीज़ हमने किया है। आप देख सकते हो कि मेन टैग चेक करते हैं। अगर सबसे पहले हम मेन टैग चेक करते हैं, क्योंकि यूजुअली मेन कंटेंट वहीं होता है, ठीक, समझ रहे हो ना। अगर मेन टैग मिला तो हम उसके अंदर p टैग ढूंढते हैं। अगर p टैग अगर मान लीजिए प्योर मतलब प्योर फेलियर हो गया, मतलब मेन टैग है ही नहीं, अलग से p टैग है, तो प्योर पेज पैराग्राफ में है, p में है, तो फॉल बैक हो जाएगा, सिंपल सी। तो p टैग हम उसमें से निकालेंगे, ठीक है। अगर मेन में नहीं मिला तो पेज किसी भी पहले p को लेता है, और ऑफ कोर्स हमारा टेक्स्ट रिटर्न कर देता है, पैराग्राफ का क्लीन टेक्स्ट रिटर्न कर देता है। ओके, सो इस फंक्शन का यूज़ हम पेज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या कंटेंट निकालने के लिए होता है, समझे। तो ये तीन फंक्शंस मिलके हमको हमारे क्रॉलर को हेल्प करते हैं, दैट इज़ URLs को नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, पेज का हेडिंग निकालते हैं, और मीनिंगफुल कंटेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तीन चीज़ हमने कर दिया, दैट इज़ URLs को नॉर्मलाइज करना, पेज का हेडिंग निकालना, और मीनिंगफुल कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट लिंक्स एंड इमेजेस। अब लिंक्स एंड इमेजेस की बात करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर HTML पेज यहाँ पर दिया हुआ है, बोट हैज़ अ लिंक एंड एन इमेज। तो असाइनमेंट है, विल कंप्लीट इट। ओके, एंकर टैग्स के बारे में बात किया गया। ओके, 1 मिनट। ओके, सो लेट अस राइट द कोड।